यही धन है लेकर धर्म डूब जाता, यही धन मोहब्बत पे खंजर चलाए, यही धन धरोहर समझ कर के दुनिया मनुजता की देवी को सूली चढ़ाए। खुदा की खुदाई को क्यों छीनते हो, अहम की पहम तुम मिटा करके देखो। अरे सदा घर उजारे हो नफरत में जाले, जरा घर किसी का बसा करके देखो। गौर करेंगे बाबू, जरा घर किसी का बसा करके देखो। आज के जमाना में इंसान जितना अपने दुख से ना परेशान बा, उसे कहीं बहुत ज्यादा दूसरे का सुख देख के परेशान बा। आपके 4 तल्ला मकान बा, हम वो मकान के तैयार ना कर पाई, लेकिन सोचब कि तोहरे नहीं है कि बगलिया में पोखरा खनाई दे। देखा पोखरा खनाई दी है और 4 तल्ला मकान अपने ना बनवा पाई हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बताती हूँ बाबू कि जलो मत, बराबरी करो। बराबरी नहीं यार, बराबरी करबा तो एक दिन आप आगे चल जाइबा, और जलबा तो एक दिन भस्म हो जाइबा। काहे? दीपक हमेशा जलेला तो दूसरे के प्रकाश देला, अपने अंधेरे में रह जाला। ए लिए मैं कहती हूँ कि आप जलिए मत, बराबरी करिए। कहानी कहाँ से कैसे लिखल गई मास्टर साहब? मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। क्या बात है? मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। भाव पर गौर करिए। देश की चोट और देश की चोट से जिगर का शीशा टूट गया, चोट से ईर्ष्या जलन अहंकार। लेकिन मैं बताती हूँ कहानी कहां से लिया गई मास्टर। किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, किसी की खुशहाली किसी का जिगर चोट करे, स्वार्थ की भावना मानवता पर विस्फोट भरे। खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, खुशी को छीन करके खुशियां मनाने वाले, पुष्प को पाते ना चमन को जलाने वाले। कहानी पर ध्यान दिया, कहानी यहां से शुरू हो गई। कहानी कहां से लिखल गई? बिहार प्रांत छपरा के रहे वाला, जहां छपरा खेसारी भैया का गांव जिला बा। कहानी पर ध्यान दें बाबू। छपरा के पूर्वी तराई का बात बा। एक परिवार में 2 भाई रहलन, बड़का भाई मोहन, छोटका भाई सोहन। बड़का भाई जो मोहन हुआ उनके औरत का नाम बा उर्मिला, और छोटके भाई सोहन के औरत का नाम बा गीता। बड़का भाई मोहन खेती गृहस्थी का काम करत हुआ, मतलब किसान हुआ, घरे रहत हुआ। और छोटका भाई सोहन फौजी जवान हुआ। और उनका ड्यूटी कहाँ लगल बा? बैरिकपुर कलकत्ता में।
जवान ड्यूटी पर तैनात छुट्टी लेके एक दिन अपने घरे अइलन। रात का बेला रहल। अब सोहन का औरत खाना बनौली, सबके खियौली पियौली, लेकिन अपने का कही जब खाए के पति के रूम में सूते बदे गईलिन तो अपने पति के ऐसे ही पैरवा धीरे धीरे दबावत हई और सुसुक सुसुक के रोवत हई, कुछ कहत नहीं, खाली रोवत हई। फौजी जवान के निगहिया अपने दुल्हन पर पड़ल, देखल कहने गीता क्या बात है? अरे पागल तुम रो रही हो, क्या बात है? एक फौजी जवान की बीबी होकर के ये तुम्हारे आंख में आंसू, ये मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। इस आंसू का कारण बताओ, क्यों रो रही हो? तब बेचारी गीता रोई के बतावत हई। का बतावत हई बाबू, अगर दिल से बिरहा को सुनेंगे तो आपके दिल में छेद हो जाएगा। छेद ना, जरूर दर्द होगा। अब हम कह दे कि हमारे बिरहा से तोरे दिल में छेद हो जाई तो हमारे बिरहा क्यों सुनी भैया? कितना गवैया कही देना कि हमारे बिरहा सुन ले बात तोरे दिल में छेद हो जाई, करेजा फट जाई, लेकिन नहीं, आप सुनेंगे तो आपके दिल में दर्द होगी। ई कैसन परिवार, दुल्हनिया फौजी जवान के बीबी यार गीता रोय के कहत काही माहुर लिया देता हमारा के खिया देता, माहुर लिया देता हमारा के खिया देता, जियल ना जाला बे संतान के बतिया लमान हो पिया। ए जी हम रोवत हिला ये लिए ना कि हमारा जिए के मन ना करत बा, हमके लिया के जहर माहौर दे देता, हम खाए के मर जाती। फौजी जवान कहला रे गीता क्या हुआ? भैया कुछ कहला का? टोला परोसा कुछ कहला सका का तकलीफ बोला? तब वो गीता कहती का गोड़वा जेठान जी का पारा नहीं भैया हो, हमारा खातिर मुंह नीली है अखिया गोसाइया हो, मर्जी का विधाना के विधान के बतिया लमान हो पिया। गीता रो थी काली की देखा हमें कष्ट बा। अच्छा कष्ट का बा? हमरे कोई औलाद ना हो, 10 साल हो गल शादी भइले फौजी जवान का, लेकिन कौनो औलाद ना रहल। काली की 10 साल हो गई शादी भइले, कौनो औलाद ना बा। तोरे भैया के 3 गो लड़का हमें, तोहर भौजी जब हम देखली तब बोली को बोली बोलली, हम कहली बझनिया हमरे सामने पड़ गई। ये बझनिया का चेहरा देख लेला तो हमार पूरा दिन खराब हो जाला। ये बझनिया के हम देखल ना चाहिला, बस यह कष्ट बा। फौजी जवान कहला रे पागल, ये तो मालिक का बगिया है ना, अगर भगवान ना चाहिए तो एको फूले बगिया में ना खिली। भगवान चाहला तो भैया के 3 गो लड़का भइलन, हमरे लड़का ना हो तो का? सुन पागल हमार बात। फौजी जवान अपने दुल्हन के समझावत हो का कि गीता दुल्हनिया के फौज समझावेला, और गीता दुल्हनिया के फौज समझावेला, पार करिया हमान कहे बुढ़ैया गोरी हो, 3 भैया के दुलार।
सुनत रहला बतिया विधाता खुश भइल आया मावा की डरिया पे पौरवा लाग गइल अरे पड़ी जब आधा जल में नेवरिया गोरी हो तब गोसैया करी है पार। फौजी जवान कहला रे पागल हो तुम गीता, मैं हूं ना, मैं तो नहीं कुछ कहता हूं ना। अरे भौजी कहेंगी ना तो कहे दा ना, हमरे लड़का ना हुआ तो का है 3 गो भैया का लड़का हुआ इन्हने के अपन लड़का मान के सेवा सत्कार करा, हमहन के बुढ़ैया पे काम हन। देखा दूसर मरद रहत तो वो अपने मेहरारू को छोड़े के कोशिश करत, झगड़ा करत, मारत पीटत, लेकिन ये अपने बस की बात थोड़ी ना कि बेटी बेटा पैदा कर दा। तब क्या करे बस का? ये मालिक के हाथ में है। वो क्या करे? इसलिए मैं बताना चाहती हूँ अब दुनिया के मालिक का देखा लगत बा ये बतिया दोनों प्राणीन का ना भगवान सुनत रहना, वो समय ऑनलाइन रहना वही अइले में। अब बतावा 10-15 साल के बाद वही अइले में गीता के गर्भ रह गए। अब तो पत्थरे पर धूप उग जाती है। फौजी जवान के ड्यूटी के छुट्टी का डेट पूरा भयल, अब ड्यूटी पर चलत हुआ और ड्यूटिया पर कैसे चलत हुआ का कहत हुआ गीत बदल गए। काहे होई है सड़क पर, काहे होई है सड़क पर लखता होई है, कहीं होई है सड़क पर लखता होई है, कहीं होई है सड़क पर लखता होई है, कहीं होई है सड़क पर गल डल के रुमलिया हंसता होई है, कहीं होई है सड़क पे लखता होई है, कहीं होई है सड़क पे लखता होई है, कहीं होई है लखता होई है, कहीं होई है सड़क। ई तर्ज रहल है। फौजी जवान समझावत हुआ आ ड्यूटी पर जात हुआ। अब देखा फौजी जवान चलत हुआ कैसे चलन, माल टरिया में चलल, माल टरिया में चलल, पला मारसिया माल टरिया में चलल, पला मारसिया माल टरिया में चलल, पला मारसिया माल टरिया में चलल। अरे विधि के भरोसे बनैया बुझाइल, नवय महीनवा की नरवा पे आइल, मनवा में बाजे मधुरा बसिया माल टरिया में चलल, भला मारसिया माल टरिया में चलल, भला मारसिया माल टरिया में चलल, भला मारसिया माल टरिया में चलल। पार फौजी जवान भौजी के अपने समझौले करे, भौजी थोड़ा देखा हमरे आरती के गीता के हमारे पाँव भारी बा, बड़ा खुशी का बात, अगर तनी काम धंधा ना कर पाई है तो कंप्रोमाइज कर ली। हाँ भैया के समझौला कला, भैया हम तो ड्यूटी पर जात बनी, अगर गीता के कोनो प्रकार का तकलीफ हुई तो हमके तुरंते फोन कर दिया, हम गाड़ी पकड़ब छुट्टी ले आ जाई। और दुल्हनिया का अपने समझौला कि देखा भगवान बड़ा दिन के बाद बुझले हुआ और ध्यान दिया, चाहे बेटी हुई चाहे बेटा हुई तो औलाद अपन ना, और थोड़ा सा ध्यान बनाई दिया, खैलिया पलिया पर ध्यान दिया, हम जात बनी। फौजी जवान अपने ड्यूटी पर चल गईलन। अब धीरे धीरे समय बीते लगल, 3रा महीना से 4था महीना, 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां महीना, 10वां 11वां 12वां लग गया, जानवर रहल, साल पूरी हो गई। अब 9वां महीना लग गल, और 9वें महीना में प्रसव का बेला बा, मतलब बच्चा पैदा होखे वाला बा। और तब ले भैया जेठान बन हो, अब उर्मिला के विस्माद पैदा हो गयल, अपने पति मोहन से झगड़ा कैलस, कलश कहो
कुछ तो के पता बा कि ना बा? मोहन कहला का भइल हो? कहला होई गीतवा गोल मार दला 15 साल के बाद ही गोल मार दलस। एकरे बच्चा पैदा होखे वाला बा, कौनो बच्चा हो जाई त हमान के आधा हिस्सा बंटवा लई। सोहन मोहन कहले देख पागल, अरे हमार भाई है ना सोहन, तो वो तो भगवान के घर से आधा सोहन का बाना। एम्मा काहे तू परेशान है? अरे बेटी होई चाहे बेटा, अपने भाग से जी है खाइए। अब तो एक बिस्माद और पैदा हो गए, झगड़ा कई के चली गई नैहरे। अब फोन कई के अपने पति मोहन के वहीं बुलौलस नैहरे में। हाय हाय कल सुनिला, आज के बाद यही नैहरे में जिंदगी बिताए दे। हाँ, जिंदगी भर रण हुए रह जीवा तू। अजाया वही गीतवा के साथे बिताया। हाँ, तोरे समझ में ना आए बा? हाई तोहार 3 गो लइकवा का करी? हाँ, इन्हन तीनों राखी चटी हैं। राखी चाट के जिंदगी बिताई। हाँ, अगर हम चाहत हुआ तो एक काम करा कि जाए के कोनो ऐसन जुगाड़ लगावा कि पिता का बच्चा वही गर्भ में खत्म हो जाए। अब बाबू पेच ऐसन ऐठलस न मोहन के, कि उनकर पेच खराबे कर घल कहल जाला यही से डॉक्टर साहब मर्द लोगन के कोनो कमजोर नस होले, वाह और जौने मर्दे का मेहरारू कमजोर की नस पकड़ लहलस न, वो मर्दे के जिंदगी चौपट हो जाले। हाँ, ये सारे वाली पकड़ ले। तारा घर स्टाइल है, रोज पकड़ ले। अब मोहन अइलन घरे तो घरवा में देखत हुआ तो ताला मारल हो, वाह केहू ना हो। आज अब ए भैया पानी पिया। हरे ओकरे गइल है। अच्छा अच्छा, नसिया वाला। अच्छा जी, क्या बात है। देखा ए लोग कहला कि बिरहा मरत हो। जब आप लोगन के उम्र का लड़का बिरहा सुन लगला तो बिरहा कबो न मरी। इतना प्यार से बिरहा के भैया सुनत हुआ। वाह ए उमरिया का लड़का जन तो का फरमाइश करी हम ढोड़िया लिखा था, पुदीना वाला गा था। तो ओ कुल से तम बड़ा दूरे रहिला। हम कहले 2 बिरहा 2 सट्टा कम गावा, लेकिन बड़े सम्मानित वाला गावा। तो बहुत बहुत आपके धन्यवाद। ही भैया बतौलन है कि बिरहा मारो ही जा ताला घर में मारल हो। मोहन अइलन तो देखलन कि गीता घरवा में हईबे ना करे। जब गीता घर में ना बा तो ध्यान दिया, पड़ोसन से पूछले मोहन, कहले कि गीता को कोई देखा है क्या? गीता कहाँ गई? तो जे देखले रहलू बता दलस कि गीता के पेट में दर्द होत रहल है और गीता हॉस्पिटल चल गई। यही है पैसा दिल दिमाग, यही है पैसा दिल दिमाग, न्याय धर्म को चूर करे, देकर के मोहब्बत की फांसी भाई भाई को दूर करे। प्रसव की बेला में गीता वासीला नर्स के पास गई और हो गई भर्ती बिना पति के। गीता वहां उदास हुई। गीता जाए के हॉस्पिटल में अकेले भर्ती हो गई, कोई सहारा देने वाला नहीं है। तब तक मोहन तुरंत हॉस्पिटल पहुंचले तो गीता के पास ना गई कि सहारा कह दी गीता का। अब मोहन क्या करत हुआ? मिला हम मोहन नर्स से जाकर, मिला हम मोहन नर्स से जाकर, मैडम जरा सा रहम करो, 1 लाख रुपया दूंगा, बच्चे को गर्भ में खत्म करो। पैसे के चलते एक नारी नारी का सपना मिटा दिया। गीता से बोली मरी थी बच्ची, बच्ची को मैंने हटा दिया। गौर करेंगे बाबू। मोहन गईलन तो नर्स से बात करे लगे, मैडम आपसे कुछ बात करनी है, पर्सनल बातें हैं, तो आपके पास टाइम है क्या? नर्स बोली हाँ सर। बोलिए क्या बात है? एक गीता नाम की औरत जो पेशेंट भर्ती है ना, वो हमारी भयो है। तो नर्स का कहत बा, सर ऐसा है डिलीवरी बहुत करीब है और घबराने की बात कोई नहीं है, डिलीवरी नॉर्मल होगी, बच्चा स्वस्थ है, टेंशन मत लीजिए। मोहन कहला यह तो टेंशन बा। नर्स कहलस का मतलब? कहले मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, किसी से बताना मत, उस बच्चे को गर्भ में खत्म कर देना। अब नर्स आ गई बाबू 1 लाख रुपया के चक्कर में। ले जाए के इंजेक्शन कौन लगावत बा?
बेहोश होके वाला। हाय हाय हाय। अब बेचारी गीता बेहोश हो गई, लेकिन बच्चा का पैदाइश से पीड़ा होत बा, अर्ध चेतना में आधा होश बा आधा बेहोश है। और वही में बाबू बच्चा पैदा हो गया, सोगात बच्चा पैदा भइल, क्या क्या बोला रोवत बा। तब ले पपिनिया ये बाबू बचवा के हटाए धलस। धीरे धीरे टाइम बीतल, जब होश में अली गीता तो बड़ी खुश हई, यार वहां टोवत हई कि हमार बचवा कहाँ बा। भगवान इतना दिन पर दहल बिटिया बा कि बेटवा बा, तनी एक बार देख ले लाल के अपने। ना बच्चा मिलल चारपाई पर तो नर्स के बोलौली, मैडम मेरा बच्चा कहाँ है, जरा दिखाइए ना मेरे बच्चे को। हाय हाय। नर्स बोली, मैडम गीता बहुत दुख की बात है, बच्ची पैदा हुई थी, वो मर गई थी। हाय हाय। मैंने सोचा तुम अकेली हो परेशान हो जाओगी, उस बच्ची को मैंने ले जा करके फेंक दिया। अरे बाप रे बाप, जरा गौर करेंगे, जेकरा 20-25 साल पे बच्चा पैदा भयल, वो मर गयल, लसियो ना देखे के मिलत बा, डॉक्टर आई फेंक दलस। अब वो कैसे माई बर्दाश्त करी हो बाबू। वो अवस्था में चारपाई से उतरे भर के शक्ति ना बा, उतर के गईली नर्स के पैरवा पर गिर गईली। अब गिर के बाबू रोवत यही हो, रोवत ही पत्थर सा कलेजा पिघल जाएगा बाबू। कितना बड़ा दर्द भरी बात बा मास्टर साहब। अरे देहली जनमाना खेलवाले कर भागी भाई, अरे जहरा का सोया लगाई दे तू बही। कहले कि मैडम मेरे बच्चे से पहले तो मुझे मर जाना चाहिए था, एक काम करिए मुझे जहर की सुई लगा दीजिए, मैं भी मर जाऊं। नर्स डांटने लगी, क्या नखरा फैला रही हो गीता, एक काम करो, अगर रहना तो हॉस्पिटल में रहो, नहीं तो वरना तुरंत निकल जाओ। तो एक बार बोली ना मैं कि आपके पास बच्ची पैदा हुई थी, मर गई थी, उसको मैंने फेंक दिया। बार बार उसी बात को रिपीट कर रही हो। और गीता टूट गई। तो बोले फिर रोई के एक बात कहली, बाबू इन कलेजवा में चुभत बका, हम के पड़ला बाकी सैया के पड़ला लाला, हम के मुआला का दिखाई दे तू बहिनी। मुहावा के चुमी ले कोरा में खिलाई ले, अरे भाई जी के हमें बोला भाई दे तू बहिनी, भाई जी के हमें बोला भाई दे तू बहिनी, भाई जी के हमें बोला भाई दे तू बहिनी। बाबू ध्यान दीजिएगा, गीता तई बतिया कहती, मैडम मरल लाल बचिया ना लिया के दे दे, तू एक बार गोदिया में खिला ले इतना तो हमारे बाजिन का नाम हट जा। अपने बचिया के देख ली, हम में पड़ल रही कि हमारे पति देव के पड़ल रही है, एक बार देख ली, लसिया के दे दी। नर्स बोली, बस दिमाग मत खराब करो, जल्दी मेरे हॉस्पिटल से निकल जाओ। गीता कली, मैडम मैं चली जाऊंगी, मेरे भाई जी को बुलवा दीजिए। भाई जी मतलब मोहन के। नर्स संदेशा भेजवाई के मोहन के बुला ललस। जब मोहन अलन तो अब नर्स के पास ना जात हुआ, डायरेक्ट अपने भयो के पास गईलन, गीता के पास। अब गीता के पास जाए के का कहत हो मास्टर, अरे मोरे राम ई मनवा जहिया पैसा पे बिकी। ये सवाल है आप लोगों से कि मनवा जहिया पैसा पे बिकी, धर्म इंसाफ वही के सुत जाई कफनवा, अरे कफनवा, अरे कफनवा। ई मनवा जहिया पैसा पर बिकी, धर्म इंसाफ वही के सुत जाई कफनवा। रोकर मोहन कहन लगा, गीता मन में करो सबर, मालिक को मंजूर न था
जल्द चलो अब अपने घर। अर्ध चेतना में देखी थी गीता, बच्चा खोल नजर, अब फोन पर रोती मिस साजन से नया नया से बहे झरझर। गीता कली भैया बच्ची पैदा हुई थी, मर गई थी, लेकिन मुझे कुछ शक लग रही है भैया, क्योंकि बच्ची पैदा हुई थी, मर गई थी, उस लाश को एक बार तो मुझे दिखाना चाहिए ना नर्स को। मैं बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन मेरे बच्चे को मेरे आंख के सामने नहीं दिखाई दी, ले जा करके कहीं वो फेंक दी। मुझे याद है मैं अर्ध चेतना में थी, मेरे बच्चा पैदा हुआ था, मुझे पता है मेरा बच्चा रो रहा था, लगता है जानबूझ के नर्स मेरे बच्चे को मार डाली। तो मोहन का कहता हूं, ए गीता सुनो मेरी बात, तुम पागल हो, तुमको पता नहीं है, अरे जो होना था वो हो गया, मालिक को मंजूर नहीं था कि तुम अपने बच्चा को खिला सकती हो, तो छोड़ो जाने दो ना, चलो अब घर चलते हैं। गीता कली भैया कौन मुहवा लेके जाई घर, वहां अबले तो लोग बाजिन बाजिन कला, लेकिन अब हमके लोग पापिन कई बचवा पैदा भयलो के तुरंत जन्म तो देरी ना भयल खाए गई, ये पापिन बा। ए भैया आप जा, हम ना जाई, हमार बचिया का लाश ना मिली ना तो यारे हम जहर माहौर खाए के मर जाई। अब देखा मोहन का और चम हो गई, मोहन सोच गए कि अगर बच्ची तो मिली ना, अभी जहर माहौर खाए के अरे मर जाई। सोहन का फोन आई तो बोल दे फोनवा पर कि पेट में काफी दर्द रहल, बच्चा भी पेट में मर गल, गीता भी मर गई। यह सोच के बाबू मोहन घरे चल गई, लेकिन देखा आज अब देखे गीता बहुत दूर चली गई आत्महत्या करने के लिए। तब ले उनके अचानक याद आए गल, मेरे पति की क्या गलती है, एक बार बात तो कर सकती हूँ अपने पति से। फोन लगा दली अपने सैया के पास, फौजी जवान ड्यूटी पर तैनात, लेकिन मेस में खाना खाने के लिए बैठा था जवान, कलकत्ता बैरकपुर की बात है। अब वहां तबले दूसरा जवान देखा, फोन उठा लिया, अरे भाई सोहन, अरे देखना भाई तुम्हारे घर से फोन आ गया, लगता है कि कुछ अच्छा समाचार है, भाभी को अच्छा कुछ समाचार देंगी भाभी, भाभी है कि तो फोन है, लेकिन सुन सोहन, अगर अच्छा समाचार रहेगा ना तो इस पूरे महीने का तनख्वाह हम लोग पार्टी करेंगे। फौजी जवान फोन ललन, भैया देखा टिक टिक करता देख लो, फौजी जवान फोन उठौलन, कले हेलो, अरे गीता कोनो शुभ समाचार बताया, का शुभ समाचार बताइहन, रोवे लगली। फौजी जवान कले गीता क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तब बेचारी रोई के गीता बतावो थी, का बतावो थी मास्टर, अरे का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, का हम बताई सैया, का हम सुनाई हो, बाटाया सुबह समाचार हो, जनमल सुगानावा के नरसा पापिनिया हो, जनमल सुगानावा के नरसा पापिनिया हो, हमके जाना ला दिहला पार हो, जनमल करा हमारे हम
आवत बाटा तब पहले जियत बानी जबले ना आवत बाटा तब पहले जियत बानी के भाई पारा ना वानी सार हो खाली रखा बाद में सब पी ली। विराह पर ध्यान नहीं बाबू। फौजी जवान की बीबी रोती रोती बोली, पति देव मैं अब नहीं जी सकती हूँ, मैं मर जाऊंगी। गीता बार बार मरने के लिए बोलती हो तुम? बच्चा पैदा हुआ था, मैं अर्ध चेतना में, मुझे पता है मेरा बच्चा जीवित था, लेकिन ए नर्स पापिन मेरे बच्चे को जानबूझ के मार डाली। अब मैं बस आखिरी इंतजार आपका कर रही हूँ, एक बार आपका चेहरा देख लूंगी, उसके बाद मैं मर जाऊंगी। फौजी जवान कहला, गीता भैया से नहीं बताई क्या? भैया कुछ नहीं किए क्या? भैया को नहीं पता है? गीता कहली, भैया के पता बा, सब पता बा। भैया आइलन लेकिन कोनो जुगाड़ ना लगौलन, खाली हमके घरे लेके जाए कहलन, हमार हिम्मत ना पड़ल। फौजी जवान कहलन, गीता मेरी कसम जहां हो वहीं रहना, एक कदम तुम आगे मत बढ़ाना। मैं तत्काल छुट्टी लेता हूं और गाड़ी पकड़ता हूं, तुम्हारे पास पहुंचता हूं। फौजी जवान तुरंत ही छुट्टी ले रहा है, और छुट्टी लेके बाबू कैलन का जरा ध्यान दीजिएगा। अरे यखिया से असिया बहिहा न गोरी, डटला रहिहा घरवा जइहा न गोरी। अरे किस्मत का कागज कोई कैसे फाड़ी, कसली हला वारदी पकड़ ली हला गाड़ी। अरे धीरज कदिया ना बुझैहा ना गोरी, टकला रहिहा घरवा जइहा ना गोरी। फौजी जवान गाड़ी पकड़लन, आई गइलन घरे, त घरवा ना गइलन ना वो हॉस्पिटल गइलन, तुरंत फौजी जवान पहुंच गइलन दरोगा साहब के यहाँ, मतलब थाने पर। वही गीता के बुला लहन और दरोगा साहब से सारी बात बता दलन। दरोगा साहब कहले कि काम करिए, आप सर बैठिए यहाँ, अब मैं कुछ महिला पुलिस को भिजवा करके नर्स को मैं यहीं पर बुला लेता हूँ। आई गई नर्सियो, और जब नर्स आई ना, बारे फौजी जवान कैलन का मास्टर साहब, अरे मेरा दरोगा से नहरता तक काला दाला में काला बा, अब पकड़ नर्स को पूछन लगा सवाल, दाला में काला बा। जिंदा बच्चा, वो बच्चा माथा मारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या अधिकार तुम्हारा था? अरे उछल बोट, उछल नर्स को मारा बोट, संभाला दाला में काला बा। अब बता दे दहला मास्टर साहब, बता दे साली लेहलस बेल्ट निसारा दाला में काला बा। फौजी जवान बिरहा पर ध्यान दीजिएगा बाबू। फौजी जवान सवाल कदलन नर्स से, मैडम ये बताइए जो गीता नाम की औरत भर्ती थी, कौन सा बच्चा पैदा हुआ था?
कहते रे साहब वो ना वो साहब बच्ची पैदा भइलली। हाय हाय हाय। अरे साहब का बताई, हम देखली गीता अकेला परेशान आई और बच्चिया जैसे ही पैदा भइली मुँहले पैदा भइल। ले जाके साहब के हम फेंक धली। अरे फौजी जवान ने चढ़ला येड़ा मरलन, हमिलाई गईली नानी। आ तब ले कहलन कि ये बताओ वो बच्चा मेरा था ना, मारा था बच्चा, वो चाहे जिंदा बच्चा था, वो बच्चा मत हमारा था, उसको तूने फेंक दिया, क्या तुम्हारा अधिकार था? तुमको फेंकने का अधिकार है? अब इनकर बोलिए बंद। फौजी जवान निकाल लेना बेल्ट, कौन साली सही सही बता दो, नहीं तो बेल्ट से इतनी धुलाई करूंगा ना तुरंत MBBS की डिग्री मिल जाएगी कि तुम्हारा चेहरा पहचान में नहीं आएगा। अब वो भैया कहल, आप लोग कहल ना कि मार के आगे भूत भागे। अभी पपिनिया एकदम गाय नियर लगल कांपे। कल साहब मारा मत, साफ साफ बता दे थीला। फौजी जवान से बतावत बा, का बतावत बा? बड़े जल्दी करे लो। भाई के आगे मौत भी नहीं दुनिया में बाबू, छोटे पापी अनका कामन रखेगा। टूट गई नरसा कुलबा तावई जहरवा बाबू, पैसा पे बेच दिहली आपन हो नर्स कल साहब पैसा के लालच में। पैसा कौन दिया रे? कैसा पैसा? कौन दिया पैसा? तब नर्स बतावत बा कि पैसा के दहले बा के तो हर बड़का भैया देहल हम के रुपया साहब, गर्भ में मारा बादे बाबुआ तजा। जनमल सुगानावा के झोरवा में रखली साहब, झाड़िया में राखी अइले जहवा हो बीरा। गौर करेंगे बाबू। नर्स बतावत बा, आपका बड़का भैया मोहन हमके 1 लाख रुपया दलन, कल की वो बच्चा के गर्भ में खत्म कदा। साहब हम इंजेक्शन लगौली लेकिन बेहोशी का लगौली। जब हम बिटिया का तली ना साहब वो बेटा पैदा भल आपका। साहब पैसा के लालच में आके ओ बचवा के प्लास्टिक में लपेट के बोरा वाले झोला में रख के ले जाए कोई झाड़ी में फेंकले बनी। फौजी जवान टूट गया। अरे भैया भैया ऐसा कदहलन, भौजी ऐसे करत तो भैया कहाँ बर्दाश्त करता है? भैया के कबो कोनो कमी ना दहली। सारा रुपया अपन पैसा रुपया भैया के हाथ में थमौले चल गई। भैया मलिकार रहलन। आखिर भैया के कमी का पड़ल कि हमारे साथे ऐसा कैलन। जनता जुटल बा, पुलिस फोर्स लगल बा, लोग कहना चलो बताओ झाड़ी में कहा किस जगह रखी हो। नर्स पापिन आगे आगे चलत बा। तब ले भयल का मास्टर पुलिस फोर्स साथे चलली नर्सवो पपिनिया बाबू। की ओर यली जाबा दुखमा। जनता और पुलिस प्रशासन के लोग और नर्स वही झड़िया की ओर जात हुआ।
माई के पता चलल कि हमरे लाल के झड़िया में पपिनिया फेंकले बा। अरे बाप रे बप्पा, एक माँ की दर्द समझ सकती है। माई दौड़ल दौड़ल बाबू वही झड़िया के किनारवा गईलिन हो, झोरवा देखत है, लेकिन झोरवा के पास में एक दृश्य देखे के मिला। ऐसा दृश्य देखे के मिलल जोन कलेजवे फाट गल बाबू। हाय 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 वो दृश्य कौन रहल मास्टर? चार कुत्ता झोला वाई के अरिया अरिया गुरजत रहला। देखी के करे जावा पे टूटल या सामान। छोरावा के पास अइली लड़का का मतरिया बाबू। छोरावाई में जियत रहल सुगना हो नादा। देखे मेरे बाबू, अब बेचारी मतारी भागल भागल गईली झोरवा के देखत हई। झोरवा के यारी यारी 4 गो कुत्ता आपस में गुरजत हुए। अब बाबू हो, वो झोला के यारी यारी 4 गो कुत्ता आपस में गुरजत हुए। वो झोरवा के पास जाए के काटल चाहत हुआ, लेकिन तौले मतारी ना पहुंच गई। ई ना समझली कि कुत्ता हमें हमके छोप के काट ली हैं। जाई के झोरवा के उठा ली। और जब झोरवा के उठौली तो देखत है माटी चूटी चूटा तमाम जुटल हुआ। तब ले मोहन आ गई। मोहन कहलें गीता, सॉरी सोहन कहलें गीता, अपने नसीब का नहीं था रे बच्चा, रख दे जमीन पर रख दे, बहुत कष्ट हो रहा है, इसको गोद में बिल्कुल मत उठा रे गीता, बहुत तकलीफ हो रही है। अगर अपने नसीब का बच्चा होता ना तो आज झाड़ी में नहीं रहता, तुम्हारे गोद में रहता। रख दे रख दे। लेकिन माँ की ममता नहीं मानती है। झोरवा के खोले लगली तो देखत है सही में पपिनिया प्लास्टिक में लपटेले रहल। और जब प्लास्टिकिया से निकालत है ना तो आपन बाझिन का नाम हटावे बदे अपने आस्तन तक लगौली। बारे दुनिया के मालिक का आहार दले रहल। बचवा के हल्की हल्की सांस चलत रहल। माई का अस्तन पिए लगल। चमत्कार हो गयल। 36 घंटा बाद आज भी ये धरती पर सच्चाई है। कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे जब गुजरात में भूकंप आया था, मलबे से निकाली हुई लाश जो 26 दिन शायद हुआ था, 36 दिन के बाद मलबे से निकाली हुई लाश माई का सारी शरीर सड़ गई बा, लेकिन वो बचवा माई का स्तन पियत रहल। वो मालिक, दुनिया का मालिक कौन आहार वो बचवा के देले रहल। वही तरीके से 26 घंटा के बाद बाबू ये बच्चा अपने माँ का स्तन पान करने लगा। तबले दरोगा साहब कहलन कि अब तो इन तीनों के मैं बख्सूंगा नहीं। हाथ में हथकड़ी लगावे लगलन। वो पपिनिया नर्स के, मोहन के और मोहन के औरत के गाड़ी में बैठा लन, कहलन ले जाके जेल में बंद करता हूं। और सोहन अपने बीवी बच्चा के लेके जायल चाहता हूं ड्यूटी पर। तबले दरोगा साहब कहलन सोहन आ जाइए, हमारी गाड़ी में बैठ जाइए, आपको स्टेशन तक छोड़ देता हूं। सोहन कहलन साहब भैया के सामने कबो चारपाई पर ना बैठली, जो उन्हें भैया भौजी के हाथ में हथकड़ी लग के जाई वही गड़िया में कौन मुंह लेके जाई। वो साहब आप चल जा, हम पैदल चल जाई। जैसे ही सोहन चले शुरू कैले बाबू तबले एक थे और आवाज आ गई जो करेजवा के चीर लेत बा। वो आवाज के कर रहल, कैसन रहल मास्टर? अरे तबला तीनों लड़कन का खोला बा मुहवा, चाचा छोड़ी के ये भतीजावन के जाला कहवा।
देख एक गुरु मंत्र दे थैला जोर से आवाज आई चाचा। अरे चाचा हमान के छोड़ के कहाँ जात हुआ चाचा? हमान तो गलती ना कैले बानी, आपके चलते पूरा परिवार चलत रहा। मम्मी पापा गलती कैलन, मम्मी पापा के पुलिस लेके जात बा चाचा। हमान के छोड़ा मत, अपने साथ में ले ले चला चाचा। सोहन रुक गईलन, कहला गीता देख आज अपना खून बोल रहा है ना, तुमसे मैं तो पहले ही बोला था ना कि भैया का तीनों लड़का अपन हुआ, ले चला सेवा सत्कार करा, बुढ़ैया में काम आयन। ए गीता सुन मेरी बात, तीनों लड़कान के लेला, ऐठे तोहर लड़का ही तोरे 4 लड़का हो गईलन। लेके चला फौजी जवान लेके ड्यूटी पर चल गईलन, पढ़ौला लिखौला लड़का सयान हो गए, चरहुन का बियाह कैलन। जब बियाह कैलन तो देखा भाई भाई में बंटवारा ना भयल, लेकिन अब बंटवारा का नंबर आ गल तो 20 बीघा खेत रहल। सोहन ई ना सोचल कि भैया के 3 गो लड़का हमरे 1 गो लड़का, आधा अपने ले ली, अपने लड़का के दे दी, आधे में से भैया के तीनों लड़कन के दे दी। नहीं, 5-5 बीघा बाबू ओ चरहू लड़कन के नाये सोहन कैलन। तो बिरहा के सुनने वाले भैया बाबू, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूं कि भाई हो तो हमेशा सोहन जैसा। मैं बताती हूं कि भाई हो तो सोहन जैसा, अगर मोहन जैसन भाई पैदा होके के रहे तो जन्मता सारे मर जाए तो ठीक हो, ऐसन भाई पैदा न हो। अगर गलती से पैदा हो जाए तो जन्मते मर जाए, छुट्टी हो जाए, ताकि बड़ा भैला पर ना सतावे। अरे भाई का हिस्सा खाए के कहाँ फली हो भैया? अकड़ कसाई बकड़ कसाई सबसे बड़ा वो कसाई जे भाई का हिस्सा खाई, जे भाई का हिस्सा खाई। कहल जाला कि औलाद के लेके जाई ना सिर पे, धन दौलत ही रह जाई। एक बित्ता मेरी खातिर भाई का लोग गर्दन काट देता, मर्डर करवा देता। नहीं मेरे बाबू, पैसे के चलते चटनी रोटी खा लिया, दूसरे का ताना सह लिया, लेकिन ये मत सोचिया कि बड़मनई है एक सारे के पहले गोली मरवा दी। एक गलत सोच है। मैं आप लोगों से यही बात कहूंगी कि जहां भी रहिएगा, जितने में आप हवा खुश हवा। बस वह बात फिर कहत बनी कि बस पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दा, आप आजाद हो जाइबा। बेरोजगारी सतावत बा, पढ़ लिख के अपने दम पर हो जा, अपन बिजनेस डाल दा, पान का दुकानियों कलवा, तब वो तोहर रोजी रोटी चली। अच्छा देखी बिरहा के आखिरी लाइन में मास्टर उठा ला। अरे मनवा जहिया पैसा पे बिकी, उजाला प्यारे लाल दुनिया।